आखिरी पनाह, आखिरी ड्योढ़ी होती है जुडिशरी। किसी इंसान को मजलूम, भूखा, नंगा, भिखारी बना दो, उससे सब हक छीन लो, तब भी उसके पास एक हक बचता है, जस्टिस, इंसाफ। मगर हाल ही में इंसाफ के मंदिर से आए एक फैसले का हश्र देखिए। बदनुमा उन्नाव रेप कांड की पीड़िता, गैंग रेप विक्टिम, एक बीजेपी विधायक पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली पीड़िता और उसकी मां इंसाफ ना मिलने पर इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने बैठती हैं। पुलिस पीड़िता और बाकियों को घसीटती हुई ले जाती है। ये देखिए, पुलिस पीड़िता को उसी इंडिया गेट पर घसीट रही थी जहां निर्भया कांड के बाद 21 दिसंबर 2012 को ऐसा जनाक्रोश उमड़ा था कि लगा था कि अब कोई हैवान अगर हैवानियत में उतरा तो कानून उसे दोजख से बुरी सजा देगा। एक और पीड़िता दर दर भटक रही है, नेताओं के दरवाजे खटखटा रही है, और यह संविधान से चलने वाला हजारों साल की परंपरा और सभ्यता वाला, विकास की ऊंचाइयों को छूता देश एक लड़की को 3 लफ्ज का शब्द इंसाफ मुहैया नहीं करवा सकता। सोचिए विक्टिम की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा। उसका बलात्कार करने वाला, उसके पिता को एलिजिडली धमकाने पीटने वाले का भाई, उनको एलिजिडली फर्जी बंदूक के केस में फंसाने वाला, उनके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत का तथाकथित कारण सत्ता के नशे में धुत विधायक कुलदीप सेंगर, उसकी लंबी कैद की सजा माफ हो गई। देश का पहला ऑर्डर है कि रेप केस में सजा रोकते हुए उसे बाहर कर दिया, मतलब जमानत दे दी गई है। मेरे बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं। 10 साल का बच्चा काल मेरा आया, बीमार हो गया घर में, हम रोड पर मारे मारे फिर रहे हैं। वो नेता जो दशकों से देश के हर नेता की तरह अपने आप को जन सेवक बुलाता था, पब्लिक सर्वेंट, 4 टर्म का विधायक था, वो इसीलिए अपराध की कड़ी सजा से बच रहा है क्योंकि हैरान नहीं होइएगा, क्योंकि इस देश के कानून की धाराओं में वो पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक नहीं माना जाता। अंधा कानून ये नहीं मानता कि इस देश के एमएलए, एमएलसी, एमपी, मिनिस्टर, कॉर्पोरेटर, मेयर रसूखदार हैं, पुलिस और सिस्टम पर दबाव डालने की हैसियत में नहीं है। आपको नहीं लगता कि भारत के लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई मजाक पॉसिबल नहीं है? आज हम बताएंगे आपको कि इस देश का कोई एमएलए, एमएलसी, एमपी, मिनिस्टर